हाय व्यूअर्स, बिग ब्यूटी और हेल्थ में आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो है टिप्स फॉर हेल्दी बोन्स। हम कौन से ऐसे जो है वो टिप्स अपना करके अपनी बोन्स जो है वो हेल्दी रख सकते हैं। उससे पहले कि मैं ये बताऊं कि हम कौन से ऐसे जो है वो टिप्स अपना करके बोन्स को हेल्दी रख सकते हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बोन्स होती क्या हैं। बोन्स जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है जो कि हमारे जो है वो स्केलेटल सिस्टम की फॉर्मेशन करता है। ये जो बोन्स जो है वो कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती हैं। हमारे शरीर में प्राय 206 जो है वो बोन्स होती हैं जो कई प्रकार के जो है वो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, जैसे हमारी लोकोमोशन, हमारा चलना फिरना हो गया, हमारी जॉइंट्स की मूवमेंट्स जो है वो चलने फिरने जो है के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा जो है हमारी बॉडी को शेप देना, हमारी जो शेप है बॉडी की वो इट इज़ बिकॉज ऑफ द बोन्स। और इसके अलावा हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देना, हमारे कई वाइटल ऑर्गन्स को जो है वो बोन्स प्रोटेक्शन देती है। जैसे स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है, हमारी जो रिब्स जो हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्शन देती है। इस तरह ये जो बोन्स जो हैं वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी काम करती हैं। इसके अलावा जो बोन्स जो हैं वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं बोन मैरोज के लिए। बोन मैरोज वो खोखली जगह है बोन्स के अंदर जहाँ हमारे जो है वो आरबीसी जो ब्लड के अंदर जो आरबीसी होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन होती है। आरबीसी जो होते हैं वो रेड ब्लड कार्पसल जो होते हैं वो ऑक्सीजन को जो है वो कैरी करने का काम करते हैं, जो वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी तक जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाती है। इनकी जो फॉर्मेशन है वो इन्हीं बोन मैरोज में ये जो होती है। बोन में जहाँ तक बोन्स का सवाल है, बोन्स जो है वो लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इरेगुलर, ये 4 प्रकार की तरह की बोन्स होती हैं। बोन्स जो है वो बेसिकली जो है उनका जो काम है वो है मिनरल्स की अब्जॉर्प्शन करना, और विशेष करके जो कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन है उसके लिए जो है वो हमारी जो बोन्स है वो रिक्वायर्ड होती है। बोन्स हमारी जो है वो बहुत स्वीयर पनिशमेंट जो है वो बियर कर सकती हैं। यानी कि वो जो है अगर 1 आउंस जो है वो बोन को 1 आउंस जो है वो स्टील के साथ कंपेयर किया जाए, या अगर ये कह दिया जाए कि हमारी जो बोन्स हैं वो स्टील से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अगर 1 आउंस बोन को 1 आउंस जो है वो स्टील के साथ कंपेयर किया जाए तो हमारी जो बोन्स हैं वो स्टील से ज़्यादा ताकतवर होती हैं, क्योंकि अगर उतने साइज़ का अगर स्टील होगा तो वो बोन से जो है वो 4 या 5 गुना जो ज़्यादा जो है वो जो है वो वेट में ज़्यादा होगा। लेकिन आउंस टू आउंस कंपैरिजन में जो बोन है वो स्टील से जो है वो ज़्यादा ताकतवर होती है। इसका रीज़न ये है कि ये नेचर में पाए जाने वाले सबसे जो स्ट्रॉन्ग जो है वो मैटर से जो है बनी होती है। इसका बोन का जो फ्रेमवर्क है ये कोलेजन का प्रोटीन का बना होता है, और इसको स्ट्रेंथ जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो मिनरल देता है, जो इसकी हार्डनिंग और स्ट्रेंथ के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कैल्शियम जो है अब्जॉर्प्शन के लिए जो है वो बोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है, और जब भी बॉडी को जो है वो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है तो कैल्शियम जो है वो रिलीज़ करके जो है वो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी बोन ही पूरी करती है। और कई प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो भी बोन में जो है हमारे जो है वो अब्जॉर्ब होते हैं। इस तरह हम जो है हम अपने बोन्स की जो है वो हमने देखा कि हमारी जो बोन्स है वो क्या फंक्शंस करती हैं। लेकिन जहाँ तक यंग एज का सवाल है, हमारी बोन्स ठीक रहती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे अंदर जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम होती है, और हमारी जो बोन्स है वीक और फ्रजाइल हो जाती हैं, और हमें कई प्रकार के फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं। और बोन्स जो है वो उसकी हेल्थ को अगर आपने लंबे समय तक अगर आपने रिटेन करना है, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बोन्स है वो एक लंबे समय तक अगर उनकी हेल्थ अच्छी रहे, तो आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको कि अपनी लाइफ में अपना करके हम अपनी बोन्स की जो हेल्थ है वो उसको अच्छा रख सकते हैं। और उसमें से पहली टिप मैं आपको ये दूंगा कि ईट कैल्शियम रिच फूड्स। हमने ऐसे भोजन करने हैं जो जिनमें कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, जैसे कि मिल्क है और उसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध, दही, मक्खन वगैरह, ये सारे जो हैं वो कैल्शियम रिच सोर्सेज हैं, जिसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा हम कुछ फिशेस भी हैं, जैसे सालमन फिश हो गया, सार्डन फिश हो गया। सार्डन फिश जो होती है उसकी जो बोन्स होती है वो काफ़ी जो सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट कि हम उसे आसानी से खा भी सकते हैं, और ये कैल्शियम से भरपूर होती हैं। इसके हालांकि ये इंडिया में इतनी ज़्यादा पाई नहीं जाती, और ना ही लोगों को इसके बारे में इतनी कोई जानकारी है। जहाँ तक इंडिया का सवाल है, हम जो है वो कुछ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली हो गई, स्पेनिच हो गई, ये कैल्शियम के बहुत ही रिच सोर्स हैं। इनको अपना जो है वो अपनी डाइट में ऐड करके जो है हम अपनी कैल्शियम की जो मात्रा है उसको बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा सफ़ेद तिल जो होते हैं उनमें भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, और कुछ नट्स
जैसे कि वॉलनट्स और आलमंड्स, इसमें भी जो है वो कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। इनको हम अपनी डाइट में ऐड करके अपनी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। इनको ऐड कीजिए ताकि आपकी जो कैल्शियम है वो पूरा हो, क्योंकि कैल्शियम एक इंटेग्रल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल है जहाँ तक हमारी बोन्स की फॉर्मेशन का सवाल है। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम प्रॉपर है तो हमारी बोन मिनरल डेंसिटी डेफिनेटली इंप्रूव होगी और हमारी बोन हेल्थ के लिए अच्छी रहेगी। सो फर्स्ट टिप मेरा यही है कि आप ऐसे फूड्स को अपनी डाइट में ऐड करें जो कैल्शियम रिच हो। सेकंड मेरा टिप है टेक ए कैल्शियम सप्लीमेंट, यानी आपने कोई सप्लीमेंट भी आप ले सकते हैं, हालांकि किसी भी एज में ले सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है उसमें तो कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन जो है वो बहुत ही रिक्वायर्ड होती है। खासकर कि जितने भी फीमेल व्यूवर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी यही है कि जो फीमेल जो हैं जिनका मेनोपॉज हो गया या जो इसके नियर अबाउट हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 to 1500 मिलीग्राम जो है वो अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट वगैरह करके जो है वो सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं। इसकी जो ये जो सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, क्योंकि एक तो वैसे ही लेडीज़ का जो है वो बोन मास इंडेक्स और उनकी बोन्स जो है वो कम होती हैं और बोन मास इंडेक्स भी कम होता है। दूसरा, जैसे मेनोपॉज होता है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो उसके जो मेन हार्मोन्स हैं जो कि बोन फॉर्मेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो जो है वो बॉडी में कम होते हैं और जिससे बहुत सारा जो बोन मास है वो कम हो जाता है। इसीलिए लेडीज़ को जो है वो खास करके मेनोपॉज, जो ओल्डर लेडीज़ है मेनोपॉज जिनका हो चुका है, उनको जो है वो सप्लीमेंटेशन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। उनको कम से कम नहीं तो 1000 से 1500 मिलीग्राम जो है वो पर डे लेनी चाहिए, लेकिन एक बार में अगर इकट्ठा ले लेंगे तो ये अब्जॉर्ब नहीं होगा या रादर वेस्ट हो जाएगा। पर डाइट जो है आप 500 मिलीग्राम ले सकते हैं और इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सुबह दोपहर शाम 500 आप ले लें और आप इसको तोड़ कर लें ताकि जो प्रॉपर जो है वो कैल्शियम जो है वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके। इस तरह इस कैल्शियम को सप्लीमेंटेशन को लेके आप अपनी कैल्शियम की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। तीसरा जो मैं टिप देना चाहूँगा वो है ऐड विटामिन डी टू योर डे। बहुत सारे जो आपको कैल्शियम सप्लीमेंट्स मिलते हैं उसमें विटामिन डी साथ में जो है वो दिया जाता है, लेकिन उसकी जो मात्रा इतनी कम होती है कि जो कैल्शियम को प्रॉपरली बॉडी में अब्जॉर्ब कराने के सक्षम नहीं होता, इसलिए जो है वो कैल्शियम प्रॉपरली बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसलिए हमें अपनी जो विटामिन डी की जो नीड है उसको पूरा करने के लिए हमें सनलाइट लेनी ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमें सनलाइट से मिलता है। ज़्यादा SPF 30 वाली जैसे आप क्रीम्स यूज़ करते हैं, अगर आपने ऐसी कोई क्रीम यूज़ करनी है तो वो सिर्फ 12 से लेकर 4 तक यूज़ करें, बाकी टाइम ना यूज़ करें। अगर आपने कोई SPF जो है वो सनस्क्रीन यूज़ करनी है तो SPF 15 वाली क्रीम आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा करनी है तो वो सिर्फ अपने स्किन स्पेशलिस्ट से आप बात कर सकते हैं जो स्पेशल कंडीशंस में, नॉर्मली आप यूज़ ना करें, क्योंकि SPF 30 वाली जो क्रीम्स सनस्क्रीन्स हैं वो विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन को 90% तक कम कर देती हैं, जिससे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो हो जाती है। और विटामिन डी जो है अगर जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में हो नहीं पाती। तो इसलिए सन बाथ लेना और सनलाइट लेना जो है वो दोनों बहुत ज़रूरी है ताकि आपके विटामिन डी के लेवल्स प्रॉपरली जो बॉडी में मेंटेन हो सके और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन हो सके। नहीं तो आपके अंदर जो है वो विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम की भी जो है वो कमी भी हो जाएगी। चौथा मैं टिप का आपको ये दूंगा कि आप किसी वेट बेयरिंग जो है वो एक्सरसाइज को जो है वो अपनी लाइफ का पार्ट बनाएं, क्योंकि जब हमारे बोन्स पर जो है वो वेट बढ़ता है तो हमारे जो सेल्स जो है बोन सेल्स जो है ऑस्टोब्लास्ट जो है, क्योंकि नए बोन सेल्स बनाते हैं, वो उस प्रेशर को सेंस करते हैं और हमारे जो है वो बोन्स जो है वो और डेवलप होती हैं। एक जो है वो साइंस की बड़ी एक मशहूर कहावत है, यूज़ इट और लूज़ इट। अगर हम यूज़ करेंगे तो ही हमारी जो है वो, अदरवाइज हमारी जो है वो बॉडी वो लूज़ हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे या हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो जैसे मसल नहीं बन पाते हैं, हमारी बॉडी नहीं बन पाती है, उसी तरह हमारी अगर स्ट्रॉन्ग बोन्स आपको चाहिए वो भी हमें बिना एक्सरसाइज से नहीं हासिल हो सकती। जब हम इस तरह का प्रेशर बोन्स को देते हैं तो बोन उस प्रेशर को सेंस करती है और हमारी जो है वो बोन फॉर्मेशन जो है वो डेवलप होती है और धीरे धीरे हमारी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो अच्छी होने लगती है। जैसे जॉगिंग करना और वॉक करना, ये जो है अगर 20 से 30 मिनट हम हफ्ते में 3 से 4 बार करते हैं तो इस प्रेशर से जो है हमारी जो बोन्स है वो प्रॉपर होती है। अगर हम इससे एक स्टेप और थोड़ा रिजिड करते हुए अगर हम जंपिंग करते हैं
जो पौड़ियाँ खुद चढ़ते हैं और बेंच प्रेस लगाते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो ये जॉगिंग और वॉकिंग से भी ज़्यादा बेहतर है। इससे और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो हमारे जो है वो सेल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी और जिससे हमारी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो और भी अच्छी हो जाएगी। इससे नेक्स्ट जो टिप मैं आपको देना चाहूँगा वो है अवॉइड अल्कोहल एंड सिगरेट स्मोकिंग। जो अल्कोहल जो है वो ज़्यादातर ये देखने का क्योंकि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल वगैरह पीते थे उनमें हिप फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर और रिस्ट फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका कारण यही है कि जो अल्कोहल जो है वो कैल्शियम की जो बैलेंस को जो है वो बॉडी में इम्पेयर कर देती है। इसके अलावा जो अल्कोहल जो है वो उन हार्मोन्स को भी इफ़ेक्ट करती है जो बोन्स को जो है वो उनके लिए प्रोटेक्टिव हैं, या वो विटामिन जो कि नेसेसरी हैं बॉडी में जो है वो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए। इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो भी बॉडी के लिए उतनी ही हार्मफुल है जितनी कि अल्कोहल ड्रिंकिंग है, क्योंकि स्मोकिंग जो है उसको करने से जो है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो है वो स्मोकिंग करते समय जो निकोटीन जो है वो हमारी जो बोन्स के अंदर जो ऑस्टोब्लास्ट होते हैं, जो सेल फॉर्मेशन जो होती है उसको जो है उसके प्रोसेस को जो है वो डिले कर देती है या स्लो डाउन कर देती है, जिससे कि नए सेल्स बन नहीं पाते और हीलिंग प्रोसेस जो है वो हमारा डिले होता है। इसके अलावा जो स्मोकिंग जो है वो ईस्ट्रोजन को भी जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है और ईस्ट्रोजन जो है एक इंटेग्रल फैक्टर है जहाँ तक कि हमारी जो है वो बोन फॉर्मेशन का सवाल है। इसीलिए ये जो है दोनों ही चीज़ें जो है वो हमारे लिए बहुत हानिकारक है और इन दोनों बैड हैबिट्स को जैसे दूसरी शरीर के लिए ये हमारे लिए हानिकारक हैं, उसी तरह हमारी बोन्स के लिए भी ये दोनों हानिकारक हैं। इसीलिए हमें अल्कोहल को और स्मोकिंग दोनों गंदी आदतों को छोड़ना चाहिए और गुड हैबिट्स हमें लानी चाहिए। इससे जो हमारी बोन हेल्थ जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। जो सेकंड इससे अगला जो मैं टिप देना चाहूँगा वो है गुड नाइट स्लीप। पर इसको समझाने से पहले जो है वो बोन रीमोल्डिंग को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बोन है वो एक कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ बोन रीमोल्डिंग उसमें होती रहती है, यानी नए सेल्स बनते हैं, वो फिर धीरे धीरे मेच्योर होते हैं और जो सबसे मेच्योर सेल्स हैं वो अल्टीमेटली जो है वो बॉडी जो है वो उसको जो है वो एक्सपेल आउट कर देती है, यानी जो है वो निकल जाते हैं और फिर उसकी जगह नए सेल्स आते हैं। और इस तरह जो है वो नए सेल्स बनना और उसका मेच्योर होना और वो जो है वो ये प्रोसेस जो है वो बॉडी में चलता रहता है। अगर बॉडी में कोई माइक्रो इंजरी होती है या अगर कोई फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं तब भी ये जो है बोन रीमोल्डिंग जो है वो बॉडी में चलती रहती है। लेकिन ये देखने में पाया गया कि एक जो है वो रिसर्च की गई मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन में कि क्या हमारी स्लीप का जो है वो इसके साथ कोई रिलेशन है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ एनिमल्स जो थे उनको स्लीप डिप्राइव करके देखा गया कि क्या उनकी बोन फॉर्मेशन पर कोई असर पड़ता है। तो शोध में यही पाया गया कि जिन एनिमल्स को जो है वो प्रॉपर स्लीप नहीं मिली या वो स्लीप डिप्राइव थे तो उनमें बोन फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल बंद हो गई, या सेल्स ने जो है बोन सेल्स ने जो है वो बोन फॉर्मेशन बिल्कुल बंद हो गई और उनकी बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो बिल्कुल कम हो गई। तो इससे जो है वो ये देखा गया कि जो स्लीप डिप्राइव्ड जो थे उनकी वो बोन मिनरल डेंसिटी जो थी वो धीरे धीरे वो कम हो गई। फिर बाद में ह्यूमंस में भी ये देखा गया कि जो एनिमल्स वाले जो रिजल्ट्स थे वो ह्यूमन में भी यही देखने में आया कि वो सही निकले। अगर जो है हमारी डे टू डे लाइफ में जो है वो स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिससे जो है हमारी गुड नाइट स्लीप जो है वो डिसरप्ट होती है, यानी हमें अच्छी नींद नहीं होती और जब हमें अच्छी नींद नहीं मिलती तो हमारी जो है वो नींद ना मिलने की वजह से जो है वो बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो हमारी वो इफेक्ट होती है, क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं वो भी जो है वो ऑस्टोब्लास्ट जो है वो न्यू बोन सेल्स नहीं बनाते और हमारी धीरे धीरे बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इससे हमने ये देखा कि गुड नाइट स्लीप जो है वो भी रिक्वायर्ड है, क्योंकि जैसे जब हम रात को सोते हैं जैसे मसल्स हो गया वो रिपेयर होते हैं, हमारी जो है वो स्किन है वो रिपेयर होती है, उसी प्रकार जो है हमारी जो बोन्स हैं वो भी एक रिपेयर प्रोसेस में जाती हैं और स्लीप जो है वो इंटेग्रल एक बड़ा नेसेसरी जो है वो है जिसमें कि हमारा रिपेयर प्रोसेस है, जिसमें कि हमारी बोन्स जो है वो भी रिपेयर होती हैं और अच्छी होती हैं। अगर हमें प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती तो हमारी धीरे धीरे बोन मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाती है। ऊपर मैंने कुछ टिप्स बताए जिसको अपना करके कि हम हेल्थी बोन्स जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जितने भी मेरे फीमेल व्यूअर्स हैं जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उसमें से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ऑस्टोप्रोसिस की या बोन्स की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा फीमेल में जो है वो ज़्यादा जो है वो देखने में आई गई है। अमेरिका में एक डाटे के हिसाब से 10 मिलियन जो ऑस्टोप्रोसिस जो पेशेंट्स हैं उसमें 80% जो है वो लेडीज़ हैं। उसका यही कारण है कि लेडीज़ का जो
बोन मास इंडेक्स है वो छोटा होता है, उनकी बोन्स भी छोटी होती हैं। और सबसे बड़ा कारण है कि जब उनको मेनोपॉज होता है तो वो एक जो है वो हार्मोनल चेंजेस में आती हैं, जिसमें कि उनका एस्ट्रोजन लेवल और प्रोजेस्टेरोन जो है वो दोनों बहुत कम हो जाते हैं। और मेनोपॉज के विद इन 5 ईयर्स जो है उनका 30% जो है वो बोन मास जो है वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू दे हैड प्रीवियसली। इसी प्रकार इसलिए जो है वो उनको जो है वो अपनी जो बोन हेल्थ की ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि वो कोई ना कोई सप्लीमेंटेशन की तरफ देखें या अपनी बोन हेल्थ की तरफ जो है वो विशेष ध्यान दें। एट लास्ट मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि मैंने आपको कुछ अच्छी टिप्स बताई हैं। अगर आपको मेरी अच्छी लगें तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी इन फ्यूचर। थैंक यू।